हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई होप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे कि मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 का मैं सिलेक्टेड हूं और मेरे मार्क्स हैं 86, ऑल इंडिया रैंक 15। मैं इसी वजह से आपको थोड़ा सा गाइड करने की कोशिश कर रहा हूं कि शायद आप भी इस तरीके से करके आपको बेनिफिट्स मिले और आप भी सेलेक्ट होकर यहीं आए, हमारे साथ में जॉब करें। और आप सबको जो एक सपना है कि आपको दिल्ली पुलिस में जॉब करनी है, वो आपका सपना साकार हो। तो कहीं ना कहीं अगर जो कुछ गाइडेंस मिलती है तो 100% उसका इम्प्रूवमेंट होता है। यदि हम खुद ही एक तरीके से पढ़ रहे हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि हम सही क्या है और गलत क्या है। यदि हम थोड़ी सी किसी गाइडेंस ले लेते हैं तो उससे इतना फ़ायदा हो जाता है कि हाँ, मुझे एक टारगेट पूरा करना और मुझे जो अचीवमेंट है और जो मेरे भाई ने उसने बताया है, तो यदि मैं इस तरीके से कर रहा हूँ और मुझे दिन प्रतिदिन खुद को एहसास होगा अपने आप को, आप सभी को, कि हाँ, इस चीज़ से फ़ायदा हो रहा है। और यदि फ़ायदा नहीं हो रहा है तो भाई फिर वीडियो देखना कोई फ़ायदा नहीं है, तो फिर आपको वीडियो देखनी नहीं चाहिए। यदि आपको फ़ायदा हो रहा है तो आपको वीडियो ज़रूर देखनी है, ताकि आपको एक मोटिवेट होते रहो। और जो आपके मन में है, यानी कि मुझे एक दिल्ली पुलिस का मैं जो सलेक्शन लेना है, और वो आपके लिए अग्रसर रहे और आपके अंदर इतना जुनून होना चाहिए कि हाँ भाई, मुझे सलेक्शन लेना है। तो हम मात्र 6 महीने की बात करते हैं। अभी हमारे पास में हालांकि लगभग 9 से 10 महीने का टाइम है, लेकिन 6 महीने का शेड्यूल बना के चलते हैं कि हम 6 महीने के अंदर किस तरीके से सलेक्शन ले सकते हैं। प्लस 4 महीने हमारे पास में वो एडवांस होंगे, जिनमें हम एडवांस तरीके से तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले हम 6 महीने का शेड्यूल बनाते हैं लगभग। तो हम लगभग 3-3 महीने का 2 बार में शेड्यूल बनाएंगे। 3 महीने में एक बार का सिलेबस कंप्लीट करेंगे और 3 महीने में फिर उसका एक बार दोबारा से रिवीजन करेंगे। फिर जब हमारे पास में 4 महीने बचेंगे एग्ज़ाम के, उस दौरान तक हम बहुत बढ़िया एक प्रिपेयर होकर अपने एग्ज़ाम दे रहे होंगे। जब तक हमारे एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे ना, तब तक हमारी तैयारी कंप्लीट हो चुकी होगी, हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा और हम इस तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी ने लगभग जो है ना, काफ़ी सारे स्टूडेंट होंगे, जो अभ्यर्थी होंगे, जो हमें देख रहे हैं कि उन्होंने किसी न किसी का बैच ले लिया होगा या फिर कहीं ना कहीं पढ़ रहे होंगे। और ऐसा होना भी चाहिए कि हमें पढ़ना चाहिए। और कोर्स लेने से हमारी एक चीज़ और बनती है कि हाँ, मैं कोर्स लेने के बाद में ये रहता है कि हमारे पैसे गए हैं तो हमें उसकी वीडियो देखनी है, ताकि जो यूट्यूब है उस पर फ्री ऑफ कंटेंट बहुत है, लेकिन फ्री की चीज़ें हर किसी को हज़म नहीं होती, ये हकीकत है। क्योंकि फ्री की चीज़ें हम सोचते हैं कि ये अरे बाद में देख लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन जहाँ हमने 200, 400, 500 रुपये दे दिए, तो हम सोचते हैं कि हमने वहाँ पैसे का इन्वेस्टमेंट किया है, तो हमें ये वीडियो देखनी है। और उसी तरीके से वो वहाँ हम तैयारी एक अच्छे लेवल पर कर पाते हैं। तो सबसे पहली बात है कि आपने यदि एग्ज़ाम कोई भी कोर्स लिया है तो बहुत बेस्ट है, नहीं लिया है तब भी कोई बात नहीं। यदि आप तैयारी कर रहे हैं, आपके अंदर जुनून है, आपके अंदर हौसला है कि, और आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए कि मुझे सिलेक्शन लेना है, तो आप खुद भी कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हैं। आपके पास में यूट्यूब है, आपके पास में नेट है, आप उन वीडियो को देखिए, उनसे समझिए, टीचर से हेल्प लीजिए, प्लस बुक के माध्यम से अपनी प्रैक्टिस कीजिए। चाहे किसी के पास में बैच है या फिर नहीं है, सबसे पहले मैं सजेस्ट करूँ कि आपके पास में बुक्स ज़रूर होनी चाहिए। आपके पास में जीएस की भी बुक्स होनी चाहिए, मैथ की भी होनी चाहिए, रीजनिंग की भी होनी चाहिए और कंप्यूटर की भी होनी चाहिए। तो बुक्स तो कंपलसरी हैं। यदि आपके पास में बुक्स नहीं हैं तो आप कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अपने आप को साथ में धोखा कर रहे हैं। कि यदि आप सोच रहे हैं कि मैं सिर्फ नोट्स ही बना लूँगा, जो मैंने बैच लिया है ऑनलाइन, तो वो सफिशेंट होगा, तो भाई सफिशेंट हो सकता है, लेकिन आपके लिए शायद ना भी हो, क्योंकि आप उस पूरे प्रक्रिया को ना भी जो है कर पाएँ, पूरा बैच ना भी पढ़ पाएँ, ऐसा भी हो सकता है। तो सबसे मेन चीज़ है कि आपके पास में बुक्स फिर भी ज़रूरी है। जैसे चाहे आप लूसेंट की रखिए, जीएस में आपको लूसेंट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर 2018 से 25 तक के, एक आपके पास में स्टैटिक्स की बुक, एक जो है करंट की बुक, वो बाद में जब हम एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देंगे। एक आपके पास में रीजनिंग की बुक होनी चाहिए, एक मैथ की बुक होनी चाहिए और एक कंप्यूटर की आपके पास में बुक होनी चाहिए। तभी हम अच्छे से अच्छी तैयारी कर पाएंगे। और समय की ऐसी बाउंडेशन ना हो कि मैं 4 घंटे पढ़ लूँ भैया, मैं या फिर 6 घंटे पढ़ लूँ। आपका सिर्फ काम है पढ़ना, तो आप उस पढ़ाई में ही पूरे रम जाइए। आपको और चीज़ों के लिए समय नहीं छोड़ना चाहिए। पढ़ाई को जितना समय दे दोगे उतना ही आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि आज की टाइम में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। 5,000 या 5200 ये वैकेंसी हैं कांस्टेबल की, और उसमें आप मान के चलिए लगभग 35-40 लाख फॉर्म भरा जाना है। और उसमें 5 लाख बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने कोर्स लेकर पढ़ रहे हैं।
कम से 5 से 6 लाख बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अलग अलग प्लेटफॉर्म के बैच ले रखे हैं और बैच में कंटेंट एकदम बढ़िया दे रखा है। और वो 5,000 वैकेंसी क्या आप सेल्फ स्टडी से फिर कर पाओ, लेकिन हाँ सेल्फ स्टडी वाले कर पाएंगे, बहुत अच्छे से कर पाएंगे, लेकिन उनके अंदर जुनून होना चाहिए। अपना मैक्सिमम टाइम आप पढ़ने को दीजिए। आप एक सिस्टम बनाइए कि हाँ मुझे 20 दिन में जीएस की यानी कि लूसेंट ख़त्म करनी है। 25 दिन में उसे 25 से डिवाइड करिए, 30 पेज या 35 पेज डेली पढ़िए। उसके बाद में आपको 20 दिन में या 25 दिन में अपना मैथ का टारगेट लगाइए कि मुझे 20-25 दिन में 5 तो वीडियो देखनी है, 5 या 6, और प्लस उसके 100-150 क्वेश्चन करने हैं। किसी भी टीचर को आप फॉलो कर लो, बहुत सारे टीचर्स हैं मैथ के। ऐसे ही रीजनिंग के बहुत सारे टीचर्स हैं, यूट्यूब पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि जो ये अपने बैच वाले हैं वो तो अपने जो है ना पूरे सिस्टमेटिक तरीके से चलेंगे, और अभी सिलेबस होने में लगभग 6-7 महीने लग जाएंगे। लेकिन आप जो उनके पास में यूट्यूब पे जो भी आप उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ी हुई है, चाहे आपके रीजनिंग की वीडियो हो या मैथ की हो या फिर जीएस की हो, उन्हें आप 5-5 वीडियो डेली देखिए, प्लस एक ही चैप्टर की उनमें फिर 100-150 क्वेश्चन अपने मैथ के कीजिए। तो आपके 20 दिन में आपका मैथ कंप्लीट। ऐसे ही आपको रीजनिंग की करना, रीजनिंग की 5-6 वीडियो एक ही जो चैप्टर की देखिए, फिर उसके साथ में आपको बुक से प्रैक्टिस करनी है। तो हम बुक वाइज प्रैक्टिस कर रहे होंगे, बुक वाइज अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे। जैसे ही हम बुक करेंगे, एक बुक ख़त्म हुई, दूसरी हमने बुक उठा ली, यानी कि हमारी जीएस कंप्लीट हुई तो फिर हमने मैथ कर लिया, फिर मैथ कंप्लीट हुई तो जीएस कर ली, और जीएस कंप्लीट हुई तो फिर हमने कंप्यूटर कर लिया 10 दिन में। तो हम इस तरीके से कंप्लीट कर रहे हो तो लगभग 3 महीने में हमारा ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है, मैथ, रीजनिंग, जीएस और कंप्यूटर। उसके बाद में फिर हम नेक्स्ट 3 मंथ में फिर हम इनका रिवीजन करेंगे, और जीएस में उसके साथ में हम ऐड कर देंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, और प्लस 1 घंटा शाम के टाइम डेली इवनिंग में या फिर मॉर्निंग में स्टैटिक्स जीके पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो उसके साथ में हमने जैसे ही हिस्ट्री पढ़ेंगे, हिस्ट्री के फिर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन साथ के साथ में लगा लेंगे जब हम सेकंड टाइम में पढ़ रहे होंगे। फिर ऐसे ही हम मैथ के, जब हम मैथ करेंगे दोबारा से, फिर हम उसके मॉक टेस्ट भी लगाने स्टार्ट कर देंगे मैथ के, स्पेशली मैथ के। फिर हम जब रीजनिंग करेंगे तो रीजनिंग के हम फिर उसके साथ में हम प्रैक्टिस सेट भी लगाना स्टार्ट कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग का। तो हम इस तरीके से जब हम 6 महीने बाद, जब हमारे 6 महीने हो जाएंगे, 2 बार हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम अपने मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट करेंगे वीकली। तो उसके साथ में फिर हम इनका फिर एक बार रिवीजन करेंगे, और जब तक हमारा लगभग 2 महीने में हम फिर इसको एक बार रिवीजन कर देंगे। फिर हम मॉक टेस्ट और जो एडवांस की बिल्कुल तैयारी होगी, यानी कि जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उनको याद करना है, उनको नोट करना है, और प्लस प्रैक्टिस तो हमारी मॉक टेस्ट से होती रहेगी डेली का। फिर हम मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दें। तो हमारी स्ट्रेटेजी ये रहेगी भाई, 6 महीने में आप आराम से जो है सिलेक्शन ले सकते हो। और अभी इतना टाइम है कि जो बच्चा बिल्कुल अभी बिगनर है, बिल्कुल अभी स्टार्ट कर रहा है कि उसको दिल्ली पुलिस का मैं सपना है आने का, वो भी आ सकता है, चाहे वो किसी भी फॉर्मेट की हो, चाहे वो कांस्टेबल की तैयारी कर रहा हो, या फिर मैं आपके ड्राइवर की हो, या फिर AWTP की हो, या फिर SCM की हो। सबके लिए सेम जो तरीका है, आप बुक वाइज आपको प्रैक्टिस करनी है, और 6 महीने में आप 2 बार अपना सिलेबस कंप्लीट करो कम से कम, और फिर थर्ड बार में आप अपना रिवीजन करना और फिर अपना मॉक टेस्ट लगाना। तो भाई आराम से आप सिलेक्शन ले लोगे, यह गारंटी मेरी है। इस तरीके से पढ़ने से जो भी कोई इस तरीके से की जो तैयारी करेगा उसका सिलेक्शन 100% होगा, चाहे वो सेल्फ से कर रहा हो या फिर किसी का बैच के अकॉर्डिंग कर रहा हो। लेकिन बुक्स का सहयोग ज़रूरी है, बुक्स पढ़नी बहुत कंपलसरी है। यदि बुक नहीं पढ़ोगे तो मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं आप फिर नेक्स्ट भर्ती की तैयारी कर रहे होंगे। तो बुक्स कंपलसरी हैं। कोई भी ये ना देखे कि मैं तो ऑनलाइन पढ़ रहा हूँ यूट्यूब से, ना ही नोट्स बना रहा हूँ ना ही कुछ। आजकल का चलन यही है कि हम लाइब्रेरी में बैठ गए और सिर्फ ऑनलाइन पढ़ते जा रहे हैं, ना तो कोई नोट्स बना रहे हैं, ना ही कोई पेन पेपर पर कैलकुलेट करते हैं। तो उससे स्पीड भी नहीं बन पाती। जब हम खुद जो है 100-150 क्वेश्चन करेंगे तो हमारी प्रैक्टिस भी होगी, स्पीड भी बढ़ेगी, हम शॉर्ट में भी करेंगे सवाल को, तो हम सारी चीज़ें आसानी से करते चले जाएंगे और एक बेस्ट तैयारी होगी। तो दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।